जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे मीनिंग ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास का अर्थ। इतिहास जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस में हास। इति का मतलब होता है ऐसा ही और हास का मतलब होता है वह होगा, यानी कि ऐसा ही हुआ होगा, एज इट इज़ हैपन्ड। द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री इज़ दैट एज इट इज़ हैपन्ड, यानी कि इतिहास यानी कि ऐसा ही हुआ होगा। दोस्तों, ये है इसका अर्थ, लेकिन हमें ये भी जानना चाहिए कि हमें इसकी स्टडी क्यों करनी चाहिए, हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। जैसे हम अपनी बात करें या स्टूडेंट की बात करें, वो इतिहास को सिर्फ इस पर्पज़ से पढ़ता है कि वो इतिहास को पढ़ें, उससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करें और नौकरी पाएं। लेकिन दोस्तों, जो इतिहासकार होते हैं वो इसको क्यों पढ़ते हैं, आज हम जानेंगे। इतिहास की स्टडी इसलिए की जाती है अपने अतीत के बारे में जानने के लिए। हर कोई ये इच्छुक होता है कि वह अपने इतिहास के बारे में जाने, अपने अतीत के बारे में जाने। हमसे पहले कैसा आचरण था, पहनावा, रहना सहना, कैसा इन्वायरमेंट था, हर कोई जानना चाहता है कि इतिहास के बारे में। तो इसलिए हमें अपने अतीत के बारे में जानने के लिए भी इतिहास की स्टडी करनी होती है। दूसरा मेन पॉइंट है दोस्तों, विध्वंसात्मक व सृजनात्मक निर्णयों के बारे में जानने के लिए। यानी कि हर कोई ये जानना चाहता है कि इतिहास में ऐसे कौन से निर्णय थे जिनको लेने के बाद विध्वंसात्मक यानी कि विनाश हुआ है, और ऐसे कौन से निर्णय थे जिनको लेने के बाद सृजनात्मक यानी कि पॉजिटिव वे में जिनसे कुछ अच्छा हुआ है। हमें ये जानने के लिए भी इतिहास की स्टडी करनी पड़ती है कि ऐसे पहले जो राजा महाराजा, जो भी व्यवस्था थी, जो साम्राज्य था, जो आचरण था, उसमें ऐसे कौन से निर्णय लिए गए जिनसे उस राज्य का, उस राजा का विनाश हुआ या उसके जो साम्राज्य का डाउनफॉल हुआ। और ऐसे कौन से निर्णय थे जिससे किसी राजा के पास कुछ भी ना होकर, लेकिन उसकी निर्णय लेने की क्षमता से वो सब कुछ हासिल कर पाया। यानी कि ऐसे कौन से सृजनात्मक निर्णय थे, हम इनके बारे में जानने के लिए भी इतिहास की स्टडी करनी होती है। तीसरा मेन पॉइंट है दोस्तों, सभ्यता व संस्कृति के बारे में जानना। हर कोई ये जानना चाहता है कि हमसे पहले या प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में सभ्यता कैसी थी और संस्कृति कैसी थी, वहाँ का आचरण, वहाँ का रहना सहना, किस सभ्यता में क्या चीज़ थी क्या नहीं, और किस प्रकार की संस्कृति थी। दोस्तों, हम इन वर्ड को ऐसे ही नहीं पढ़ के छोड़ेंगे कि सभ्यता और संस्कृति के बारे में जानना। एक होती है सभ्यता, एक होती है संस्कृति। इन दोनों वर्डों में भी बहुत डिफरेंस होता है, वो हम अपनी अगली क्लास में देखेंगे। तो आज हमने क्या पढ़ा, इतिहास का अर्थ, इति प्लस में हास, यानी कि ऐसा ही हुआ होगा। और इतिहास की स्टडी हम क्यों करते हैं, अपने अतीत के बारे में जानने के लिए, विध्वंसात्मक व सृजनात्मक निर्णयों के बारे में जानने के लिए, अपनी सभ्यता व संस्कृति के बारे में जानने के लिए। दोस्तों, हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे सभ्यता किसको कहते हैं और संस्कृति किसको कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।